नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और ख़ास खबर। दोस्तों, जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। कल कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन ने भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मेहता वोट चोरी करके विधायक बने हैं। उसी का पलटवार करते हुए विधायक नरेंद्र मेहता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद सावंत, उनका भी 3 जगहों पर वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो क्या वो भी वोट चोरी करने के लिए अपना नाम डलवाए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 145 विधानसभा क्षेत्र में ही कांग्रेस के ही विभाग में कई जगहों पर कई लोगों के नाम 2 बार शामिल किए गए हैं या 3 बार शामिल किए गए हैं, तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी के लिए ये नाम शामिल किया है, ऐसा आरोप विधायक नरेंद्र मेहता ने लगाया। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या आरोप लगाए हैं विधायक नरेंद्र मेहता ने। देखिए, पहली बात मैं आपको कहूंगा कि मुजफ्फर हुसैन जी पहले तो उम्र के साथ अभी सटिया गए, एक। दूसरा, ये अब मीरा भाईंदर के संजय राउत हो गए। हमको अभी जवाब दे देके कंटाल आने लगा। रोज सुबह उठते पोपट की तरह न्यूज पे आते, प्रेस वाले को कुछ बोलते। आप भी कभी उनसे सवाल करिए, कुछ मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मराठी में एक कहावत है, स्वतःच ठेवायचं झाकून दुसराचं बघायचं वाकून। कि मुजफ्फर हुसैन साहब उसी में कहे कि इसलिए मैंने कहा सटिया गया। सटिया गया वर्ड को आप गलत मत लिए, आदमी समय के साथ वो तो वैसा है। एक चीज तो गाली नहीं है, तो आप और देखिए। अब उदाहरण उन्होंने कहा कि डिंपल मेहता जी ने दो जगह उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। अब पहली बात तो यह है कि डिंपल मेहता का नाम यादी में डिंपल मेहता जी ने घर पे जाके बना के डाला नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो यादी डिक्लेयर की, अभी तो वोटिंग स्लिप भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। और उन्होंने अपना एक ही वोट किया, 2 वोट नहीं किया। गलत तब होता है जब आदमी 2 वोट करता है, उन्होंने एक ही अपना वोट किया, इसलिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। नंबर 1, कहाँ वोट किया कहाँ नहीं किया, उन्हें जहां स्लिप मिली वहां जाके उन्होंने वोट किया। रहा सवाल यादी का, उनके 2 नाम है। इसका तो भारतीय जनता पार्टी 2012 में भी आप देखेंगे तो वीडियो हमारे पास कि बहुत सारे एक ही बिल्डिंग में 20-20, 30-30 मुस्लिम, जिसमें एक भी मुस्लिम में 30-30 नाम एक ही बिल्डिंग में थे। तो आज भी पिछले कई समय से कांग्रेस पूरे देश में क्या आरोप लगा रही है, पूरे देश की यादी में गड़बड़ है। उदाहरण उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी भी कल क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे। तो केवल कोई मीरा भाईंदर नहीं, पूरे देश की यादी के अंदर स्वाभाविक है बहुत सारा गड़बड़ है, टेक्निकल एरर है, उसको सुधारना चाहिए। गड़बड़ शब्द अलग हुआ, टेक्निकल एरर सारे सुधारना चाहिए। इसका हमने भी बार बार शिकायत की है। अब रहा सवाल उनका कि उनको लगता है 2 जगह नाम है तो सब हम ही ने किया है। तो प्रमोद सावंत जी उनके जिला अध्यक्ष है, उनके नाम तो 3 जगह है, उनके नाम जिला अध्यक्ष है। हालांकि वो आपको पता होगा कि विधानसभा के उम्मीदवार भी बने। तीनों कागज दीजिए, ये परदेशी और एक कागज नहीं, प्रमोद सावंत और कागज सब लेके नहीं आएंगे। एक नाम नया नगर में, एक शांति नगर में, एक रीजेंसी में, ऐसे 3 नाम प्रमोद सावंत के। तो क्या ये भी हमने डाले क्या, ये रहे। उसके बाद में उनकी बीवी, ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपनी बीवी का नाम 2 अलग अलग नाम रखा है। एक पे जगह, एक पे यादी में उन्होंने रखा है तक्षशिला प्रमोद सावंत, एक पे रखा है प्रेक्षा प्रमोद सावंत। इसका क्या कहेंगे, गीता परदेसी। उनका एक नाम है 9 नंबर में, एक है 22 नंबर में, उनका हस्बैंड का भी और उसका भी। तो इसका क्या कहेंगे। दूसरी बात, मुजफ्फर का दोस्त जिसे हम कहते हैं कि एक जिस्म 2 जान, इनका नाम है फैजुल्ला शेख, उनके अध्यक्ष भी। इसका नाम भी 2 जगह है। अब इसे क्या कहेंगे। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, जितना 1 घंटे में कर पाया। 22 नंबर अकेले वार्ड के अंदर जो प्योरली मुस्लिम वार्ड है और इतने नाम उसमें डबल है, और यहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है। ये करीबन ये 300-400 होंगे। अभी हमने पूरा नहीं निकाला इतना। 9 नंबर वार्ड ये तो याद ही लेके जाइए, अकेले 9 नंबर वार्ड जहां कांग्रेस के 4 इतने नाम है, डबल। अब आप क्या कहें, इसमें अधिकतर मुस्लिम है, इसे क्या कहेंगे। ये तो वो वाली बात होगी, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। ये मुजफ्फर साहब का वैसा चल रहा है।
मतलब ये इनके बारे में नहीं बोलते। हमारे शशि शर्मा जी ने पूछा उसका दो का क्या, नहीं वो उनको पूछो। अरे वाह रे वाह। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के इतना बड़ा जन समुदाय है, आप में से बहुत जन मेरे परिचित के, अगर आप पत्रकारिता छोड़ दोगे तो बोलेगा देखो इसके डबल नाम ही है। अब मैंने राजा करके अपने पत्रकार उनका है, और भी लोग हैं, सभी क्षेत्र में डबल नाम ट्रिपल नाम। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं मुजफ्फर साहब से, मैं जो बोले वो रिजाइन तक करूंगा। मैं उनका अगर कहना है कि 145 146 तो 146 तो मैं नहीं लड़ता हूं। 146 में लोग रहते हैं लेकिन नाम 145 पर उन्होंने जाके 146 पे वोट किया, तो उसका क्या कहेंगे आप? संजय पांगे जी अपने पूरा नगर, उनके भी डबल नाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो स्वाभाविक है ये टेक्निकल एरर है यादी के अंदर। सर्वोदय कॉम्प्लेक्स 145 में सबने आके वोट 146 में किया, तो आप ये कहेंगे मेहता साहब ने सबको 146 में हमारे उम्मीदवार या किसको भी वोटिंग करने लगाया? गोल्डन नेस्ट के सारे नाम उस आजाद नगर में जहां पे मुस्लिम बस्ती है, वहां आप क्या कहेंगे? तो मैं फिर कहता हूं उन्होंने होमवर्क किया, अच्छा है, यादी के अंदर सुधारना होना चाहिए, उसके अंदर समर्थन है। लेकिन आप क्या करते हो? उतना ढूंढ के लाते हो और दिखा देते हो कि भाजपा कितनी चोरी से कर रही है। तो हमारे अगर 2 नाम होने से चोर है, तो आपके अध्यक्ष के 3 नाम है, तो आप महाचोर हो, आप महाचोर हो। अगर ऐसा है तो मैं फिर कहता हूं ये यादी सुधारना चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने पिछली बार वोट किया लेकिन इस बार उसके नाम कट हो गए, तो क्या काटने का काम भी हमने किया क्या? तो कम से कम वो तो जवाबदारी ले कि बढ़ाने का काम भाजपा करे, हम काटने का काम कर रहे। तो वो सब जगह पे यही कर रहे कि वो हार गए, वोट कट गए। पिछली बार उनका भाषण था, बहुत सारे नाम काटे गए। आप पढ़िए लोकसभा चुनाव के बाद जब मीरा भाईंदर हारे तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे नाम। अरे आपको तकलीफ क्या है कटने से कि बढ़ने से? एक बार नक्की कर लो। और सच बोलता है यार, उनके उत्तर देके इस पोपट का मेरे को कंटल आ गया, रोज रोज उठते कुछ ना कुछ बोलते रहते। आज भी मैं आने वाला नहीं था लेकिन आज उन्होंने डिंपल मेहता का नाम कोट किया, इसके लिए मुझे आना पड़ा। डिंपल मेहता ने अगर 2 वोट किया तो आप मुझे बताइए। वोटिंग स्लिप महाराष्ट्र सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन देता है, जहां वोटिंग देता है वहां करता। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं शर्त लगाने के तैयार हूं। 1000 तो मैं दावे ब्लाइंडली बोल रहा हूं, 1000 नाम ऐसे अभी आज कल तक देने को तैयार हूं जो रहते हैं 145 में, नाम है 146 में, सब ने जाके तो क्या सब मेहता साहब ने कराया गया? तो बार बार इस तरह से जोड़ना और कंफ्यूज है। मैं मीरा भाईंदर की शहर को कहना चाहता हूं, आप मुझे पिछले 15 साल में मुजफ्फर हुसैन ने एक खड्डा भरा हो या एक ढक्कन लगाया हो या शहर का एक काम किया हो, एक तो बताइए। तो सही महीने वो सटिया गया। पिछली बार बोलते रजिस्ट्रिंग ऑफिस में क्यों गए? वो विधानसभा के, अगर मेरे को सुना था क्या नाम, पूरे प्रदेश के, उनको नहीं पता क्या उस रजिस्ट्रिंग ऑफिस का अध्यक्ष मैं ही हूं। सारे रिजोल्यूशन होते मेरे सिग्नेचर से होते, तो मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तुम जाओगे? इसलिए जनता को गुमराह ना करे। और आपको भी यही कहना चाहता हूं, यादव के अंदर सुधारना होना चाहिए, इस सहमत से हूं। लेकिन वो बार बार उठते, कोई एक पहचान वाला मिलता है फिर आ जाते हैं, फिर एक पहचान वाला मिला फिर आ जाते हैं। पोपट की तरह मेरे को लगता है वो कांग्रेस हरी मिर्च दिखाते, वो आ जाते तो करने लगते हैं। अब इसको बंद करना चाहिए। और भी शहर में बहुत काम है, दिवाली मनाइए, दिवाली की शुभकामना दीजिए। रोज आके यही कहानी। आप पहले प्रमोद सावंत को पूछिए 3 नाम किसने डाले, मेहता साहब डाले क्या? उसका जो दोस्त बताया फैजुल्ला, उसको बोल 13 नाम किसने डाला, डबल पता करिए। अगर उनके आए तो गलती से, हमारे आए तो जानबूझ के। वाह रे वाह। तो यही मुझे आपसे कहना था कि ये तो देखा आपने, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन के आरोपों को जवाब देते हुए विधायक नरेंद्र मेहता ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो वोट चोरी का मामला है ये अभी चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव आयोग इस पर जो भी निर्णय लेगा। लेकिन ये जो 2 बार या 3 बार जिन लोगों के नाम शामिल हैं वो इलेक्शन के वोटिंग लिस्ट में, तो ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है या फिर ये गलती से भी नाम आया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भी कई लोगों के नाम इस तरह से वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेताओं के नाम इस तरह से वोटिंग कार्ड भी बने हुए हैं। तो यह वोट चोरी का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, ऐसा एक दावा मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने किया है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आगे और क्या निर्णय निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे।
आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।